नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। पेट के कीड़े मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, लेकिन यदि इस ओर ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या काफ़ी गंभीर परिणाम सामने ला सकती है। पेट के कीड़े यानी कृमि की नियंत्रण पर ध्यान दिलाने के लिए ही मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, और आज हमने अपने कार्यक्रम का विषय भी यही रखा है। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। और दर्शकों, इस विषय पर यदि आप भी डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के द्वारा। तो जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-4076-802। और जब आप हमें फ़ोन करें तो इतना ध्यान रखें कि टीवी की आवाज़ को ज़रूर कम कर लें। और डॉक्टर साहब, जब तक दर्शकों के फ़ोन आते हैं हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब और क्यों मनाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्यों मनाते हैं, ये बहुत अच्छा अहम प्रश्न है आपका है जी। एक्चुअली में हमारे प्रदेश में कृमि का जो संक्रमण है वो बहुत अधिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 76% बच्चों में ये पेट के कीड़े पाए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में, और ये पेट के कीड़े बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रयास करें, और ये हम मनाते हैं वर्ष में 2 बार जी। क्योंकि प्रकोप ज़्यादा है तो वर्ष में हमें 2 बार मनाने की आवश्यकता पड़ती है। हम 10 अगस्त 2018 में इस अभियान को मनाने जा रहे हैं जी। सभी 75 जनपदों में ये दवाई बच्चों को खिलाई जाएगी। इसके बाद दूसरा अभियान हमारा 6 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया जाएगा जी। तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो पेट के कीड़े हैं, ये समस्या इतनी गंभीर है, इतने गंभीर परिणाम देती है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना आवश्यक हो गया? निश्चित रूप से। देखिए, इसके पीछे जो दूसरा कारण है वो है रक्त अल्पता, एनीमिया जिसे बोलते हैं। होता क्या है कि पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है जी। और लड़कियों में और विशेष तौर से उनका पीरियड्स भी होते हैं, साथ साथ पेट में कीड़े भी हैं, तो उनमें ये समस्या और गंभीर हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे हमारे स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से पेट में दर्द होना, उल्टी आना, तमाम समस्याएं ऐसी रहती हैं। तो ये बहुत ही पब्लिक हेल्थ समस्या है, और इसके लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब, एक फ़ोन ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन लाइन पे मौजूद है, मीना फैजाबाद से। हेलो, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी, नमस्कार जी। क्या जानना चाहती हैं? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जैसे तो बहुत तरह के कृमि होते हैं, मेरा मतलब है एस्केरिस है, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, वगैरह वगैरह, तो क्या एल्बेंडाजोल से सारी तरह के कृमि मर जाते हैं? और मैं अपनी बेटी को अभी 4 दिन पहले कीड़े की दवा दे चुकी हूँ, स्कूल में फिर से बांटी जाएगी, क्या मैं दोबारा दे सकती हूँ? डोज ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। टैबलेट एल्बेंडाजोल जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का तात्पर्य होता है कि जो आपने कीड़ों की जितनी आपने जानकारी बताई है कि एस्केरिस हुआ, आपका हुक वर्म हुआ, थ्रेड वर्म हुआ, ये सारे पेट के कीड़े इससे समाप्त हो जाते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात, यदि आपके बच्चे ने 10 दिन 15 दिन पहले दवाई खा चुकी है तो इसको दोबारा खाने पे कोई नुकसान नहीं है जी। और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इसके आगे हम चलते हैं। ये पेट के कीड़ों की हम बात कर रहे हैं निरंतर। क्या लक्षण हैं पेट में कीड़े यदि होते हैं, और क्या क्या उससे परेशानियां होती हैं, और साथ ही साथ उपचार क्या है? देखिए, पेट के कीड़े यदि हैं तो सबसे बच्चा ये कमज़ोर हो जाता है, उसको कुपोषण की संभावना रहती है, उसका पोषण अच्छा नहीं हो सकता है। खून की कमी अगर हो जाती है जिसके कारण से, तो उसमें लिथार्जिक, कमी महसूस करना, पढ़ने में मन न लगाना, ये तमाम थक जाना, कुछ काम करेगा खेल कूद में उसको थकान जल्दी से हो जाती है। तो ये बहुत से ऐसे हैं। इसके साथ साथ पेट में दर्द होना और भूख न लगना, ये ऐसे लक्षण हैं जिसे पता चल सकता है कि पेट में कीड़े की संभावना है। इसके लिए अधिकतर चिकित्सक वर्ग जो है इसमें स्टूल की यानी कि मल की जांच करा करके कंफर्म करता है कि वास्तव में इसमें है, और फिर उसके हिसाब से उसका उपचार करता है। हम सभी के मल का परीक्षण कराएं,
उससे बेहतर ये सरकार ने संकल्प लिया कि क्यों न हम हर 6-6 महीने के अंतराल पर ये गोली खिलाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ पेट में अगर कीड़े होते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या उपचार किए जा सकते हैं जिनसे इनसे बचा जा सके? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर ये है कि ये फैलते कैसे हैं। जी। ये होता क्या है कि पेट से कीड़े जब निकलते हैं मल के द्वारा और फिर ये मिट्टी में मिल जाते हैं इनके अंडे, और फिर ये मिट्टी है, अगर कोई बच्चा हाथ धो के नहीं खाना खा रहा है या साफ सफाई का व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं रहा है, नाखून कटे नहीं है, कई बार बच्चा खेल रहा है, नाखून में पेट के कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो फंस जाते हैं और खाना खाते समय वो मुख के द्वारा पेट में पहुंच जाते हैं। तो एक तो व्यक्तिगत साफ सफाई की ज़रूरत है, पेट के अपने ये आपके नाखून काटने की ज़रूरत है, अपने जूते पहन के जाने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि शौच जो है बाहर न किया जाए। आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभियान चलाया गया है, हम सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं कि हम शौच अब बाहर जाना बंद कर दिए, घर में शौचालय बनवा रहे हैं। जी, तो बहुत सारी सावधानियां हैं जिन्हें व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, बात हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिओम दीक्षित। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनका फोन ले लेते हैं। हमारे साथ हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो। हेलो, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर, जानना मैं ये चाहता हूँ कि पेट में जो है कई प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, तो जो ये दवा दी जाएगी वो सभी कीड़ों के ऊपर काम करेगी, नियंत्रण करेगी, कि कुछ कीड़ों के ऊपर करेगी, अलग से कोई दवा की व्यवस्था होगी? जी सर, ये जानना चाहते हैं कि जो एक दवा दी जाएगी, क्या इससे हर तरह के कीड़ों को नियंत्रण किया जा सकेगा या कई तरह की दवाएं दी जाएंगी? नहीं मिश्रा जी, आपने जो सवाल पूछा है, ये जो मैंने बताया था आपको कि ये दवा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक है, यानी इस दवा से कई प्रकार के पेट के कीड़े, जैसे पेट में आपने देखा वो एस्करिस होता है, हुकवर्म होता है, थ्रेडवर्म होता है, ये सभी जो है इससे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अलग से दवाई फिर और कोई नहीं खाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी, और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंद स्वरूप जी। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि समुदाय के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या उपाय किए जा सकते हैं कृमि के नियंत्रण के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो सरकार ने ये योजना चलाई है, नेशनल डिवर्मिंग डे या राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो है हम लोग आंगनवाड़ी के माध्यम से और स्कूल में टीचर के माध्यम से चलाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पे जैसा कि हमको मालूम है, छोटे बच्चे आते हैं, 6 साल तक के बच्चे सब आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं, और 6 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं अधिकतर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और उससे बड़े बच्चे जो है जो 19 साल तक के हैं वो हमारे अपर प्राइमरी स्कूल तक जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि टीचर के माध्यम से, यानी उनके सामने, या आंगनवाड़ी केंद्र पे है तो आंगनवाड़ी के सामने बच्चे लोग गोली खाएं, और बच्चे लोगों को ये भी कहा गया है कि ये गोली चबा के खानी है। सबसे अच्छी बात है, गोली का बहुत स्वाद जो है बहुत ही अच्छा है, बच्चे लोग बड़े अच्छे तरीके से खा सकते हैं। और ये सारे जो हमने व्यवस्था जो है कर रखी है। और अगर कुछ बच्चे आ नहीं पाते हैं तो हमारा जो मॉपअप राउंड है, यानी कि अगर बच्चे जो छूट जाते हैं वो 17 तारीख को मनाया जाएगा, 17 अगस्त को मनाया जाएगा। तो किसी कारण से बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पाए हैं या आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो स्पष्ट निर्देश है आशाओं के लिए कि भाई जो बच्चे छूट गए हैं उनको 17 तारीख को स्कूल में भिजवाएं या आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचाएं, और वहाँ ये जरूर दवाई खिलवा लें। जी, और डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और फ़ोन ले लेते हैं। दर्शक हमारे साथ देवमणि जी हैं बनारस से। हेलो, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देव जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है मैडम कि हमारे 2 बच्चे हैं जी, उनका जैसे खाना पीना सब बराबर देते हैं, खाते भी हैं, मगर उनके शरीर में जैसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। जी, देखिए, इसीलिए आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी प्रदेश सरकार सभी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहती है, और संकल्प लिया है सरकार ने। अभी देखिए, कल की तारीख में हमारे उप मुख्यमंत्री द्वारा इसका सांकेतिक उद्घाटन भी किया है, और उद्घाटन के समय इन्होंने संकल्प लिया है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 19 साल तक के हैं, कम से कम उनका स्वास्थ्य जरूर अच्छा रहे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए अगर कोई प्रयास किए जाते हैं या अभियान चलाए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चों को 10 तारीख यानी कल अपने नज़दीकी स्कूल में भेजें
या अगर छोटा बच्चा है 6 साल से तो उसको आंगनवाड़ी केंद्र पे भेजें और बच्चों को ये दवा जरूर खिलवा दें। ये गोली जो है चबा के खाई जाती है, ये ध्यान रखने की बात है जी। और सभी बच्चे स्कूल में ये दवा ले सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, ये भी एक आपका संदेश सभी बच्चों तक पहुंचेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही अगला प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि कृमि नियंत्रण के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारा सुझाव ये है, पहले तो घर की साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जिसमें बच्चों के नाखून कटे हों, जब भी बाहर निकले जूते पहन के जाएं और खुले में शौच बिल्कुल न जाएं। देखिए, ये बहुत ही हमारे वातावरण को दूषित करता है और इसी के कारण से हमारे बच्चों में पेट के कीड़े होने की संभावना रहती है। तो इसको समझदारी से जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी कुछ खाना पीना खाएं तो हाथ धो के खाना पीना खाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और फ़ोन ले लेते हैं। दिल्ली से ब्रह्मदेव जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। हेलो, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मदेव जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये गोली मेडिकल पे मिलेगी या स्कूलों में ही बांटी जाएगी पर्याप्त? ये अभी जो व्यवस्था की गई है वो स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्र में, इसके अलावा मदरसाओं में, आपके प्राइमरी जो आपके जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ भी इस दवा के वितरण की व्यवस्था की गई है। तो आपके नज़दीक के में जो भी आपका प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हो, मदरसा हो, वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा छोटा है तो आंगनवाड़ी केंद्र पे जाने की ज़रूरत है। और यदि कुछ भी नहीं है तो आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी ये दवाई जो है आपको मुफ्त जो है वितरित की जाएगी। जी, और ब्रह्मदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम एक और ब्रेक ले लेते हैं और आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिओम दीक्षित। डॉक्टर साहब, एक और फ़ोन ले लेते हैं। हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं, रविंद्र बघेल जी आगरा से। हेलो रविंद्र जी, अपने टीवी की आवाज़ को कम कर लीजिए और फिर अपना प्रश्न रखिए जिससे हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। जी हेलो रविंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बालक है, 5.5 साल का मेरा बालक है जी। तो वो ठीक से खाता पीता नहीं, बहुत कमजोर है जी। और जो है बताएं कि उसके पेट में कीड़े हैं। रविंद्र जी, आप अपनी टीवी की आवाज़ को कम नहीं करेंगे, हम तक आपकी आवाज़ स्पष्ट पहुंच नहीं पाएगी और फिर हम अक्षम हो जाएंगे आपका जवाब देने में। कृपया अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर लें। जी, सवाल दो। जी डॉक्टर साहब, ये यही जानना चाहते थे, 5.5 साल का बच्चा है और ठीक से खाता पीता नहीं है, कमज़ोर बहुत है, तो क्या पेट में कीड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए, अगर बच्चा कमज़ोर है तो 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है भाई साहब। एक तो पेट के कीड़ों की गोली जो है वो कल उसको दिलवा दीजिएगा। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के लिए आयरन सिरप की व्यवस्था की गई है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र पर है। और 6 साल से अगर ऊपर का बच्चा है वो गोली खा सकता है, तो उसके लिए आयरन की गोली भी है। साप्ताहिक रूप से, यानी सप्ताह में 1 बार आयरन की गोली इसको जरूर दीजिए, जिससे उसका कि हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, बच्चा कमजोरी से निकल सकता है, बच्चा आपका स्वस्थ होगा तो पढ़ाई में भी होशियार होगा, खेल कूद में भी होशियार होगा, घर के काम में भी होशियार होगा जी। और यदि कोई और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नज़दीक के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला होगा। और रविंद्र जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने एल्बेंडाजोल के बारे में बताया, क्या वर्ष में 1 बार ही ये गोली लेना नियंत्रण के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है या दोबारा भी लेने की आवश्यकता होती है? देखिए, मैं आपको पूरे देश का पिक्चर बताना चाहूँगा। हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश है जी। वहाँ पे पेट के कीड़ों का प्रकोप बहुत कम है, तो वो वर्ष में 1 ही बार इसको अभियान को मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश की में स्थिति यह है कि 76% बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो इसलिए हमको वर्ष में 2 बार अभियान चलाना पड़ता है, 10 अगस्त को और 10 फरवरी को।
जी। इन दोनों अभियान में हम चलाते भी हैं, साथ साथ एक मौका और देते हैं मॉपअप राउंड के दिन कि यदि बच्चा किसी कारण छूट जाता है तो 4-5 दिन बाद एक मॉपअप तारीख होती है हमारी, जैसे आज 10 अगस्त में है तो हमारी 17 अगस्त को हम मॉपअप राउंड मनाएंगे। कहने का मतलब बच्चे छूट जाएंगे तो प्रयास करेंगे 17 अगस्त को लाने के लिए। जी, इसका मतलब 2 बार वर्ष में आवश्यक है गोली हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, और सभी बच्चों को दिलवाई भी जानी चाहिए। बिल्कुल, 19 साल तक, 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाएगी। तो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से 2 साल तक इसी के साथ साथ एक हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पे मौजूद है, इनका फोन ले लेते हैं जी। गुजरात से धीरज हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी धीरज मैडम, जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन है जी कि जो वर्मी का जो दवाइयाँ दिलवाई जा रही हैं, तो ये तो हम 10 तारीख में दे लेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं तो हम दे लेंगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अब सफाई का भी हम ध्यान रख लेंगे, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद में चालू हुई तो उसका क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो देखो बार बार आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो दवाई दिलवा देंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि चलो दवाई यूज होगी। देखिए, संभावना इसकी बहुत कम रहती है। जब आप कह रहे हैं हम अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई रहती है और दवाई हमने खा ली है, 15 दिन बाद अगर आपको बच्चे को ये शिकायत रहती है कि पेट में दर्द कर रहा है और कभी उसको ये मौका लग रहा है कि भाई पेट में स्टूल के कीड़े जो निकल रहे हैं पेट में, तो ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें हैं। एक तो सरकारी अस्पताल में जाकर के मल का परीक्षण करा के कन्फर्म कर सकते हैं कि वास्तव में पेट के कीड़े के अंडे हैं या नहीं। अगर ऐसा है भी तो दोबारा वो सरकारी अस्पताल से आपको टैबलेट एल्बेंडाजोल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, मतलब दोबारा लेने के लिए कोई परेशानी नहीं, दोबारा ली जा सकती है। लेकिन अभी अभियान तो देखिए, अभियान चलाया जाता है पब्लिक हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कृमि का जो प्रेवलेंस है वो प्रेवलेंस अगर हम कम कर देंगे तो धीमे धीमे ऑलरेडी इन्फेक्शन लोगों को कम ही होगा मतलब। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और वक्त है ब्रेक का, तो हम दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिओम दीक्षित। डॉक्टर साहब, जब ये दवा दिलाई जा रही है बच्चों को, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी कभी नजर आते हैं बच्चों को, जैसे उल्टी, दस्त वगैरह? देखिए, प्रदेश में ये टैबलेट एल्बेंडाजोल खिला करके कृमि मुक्ति करने का अभियान जो है जी प्रदेश में ये 10 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुआ है जी। और तब से हमने हर वर्ष 2 अभियान चलाते हैं। करोड़ों की संख्या में बच्चों को ये दवाई मिलती है और अभी तक कोई ऐसे गंभीर परिणाम नहीं आए सामने। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चों को पेट में दर्द हो जाना, उल्टी आना, जी मिटलाना की रिपोर्ट हुई है, लेकिन ये स्वाभाविक है। कई बार जब पेट में कीड़े होते हैं और दवाई जब असर करती है और बच्चे पेट के कीड़े कुलमुलाते हैं तो एक बार ये उल्टी होना या जी मिटलाना संभावित है। इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है जी। इसके लिए बच्चे को पानी पिला करके आराम से बैठने के लिए कहें और वो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ऐसी कोई घबराने की बात या चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा प्रदेश ने हर तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी है। कंट्रोल रूम स्थापित हैं हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सब लोग आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। इतना बड़ा अभियान है। इस वर्ष 7 करोड़ बच्चों को हम दवाई खिलाएंगे और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं, किसी प्रकार की कोई घटना न हो पाए जी। और डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब हम चलते हैं चलते चलते की तरफ। चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न है, कृमि नियंत्रण की गोली एल्बेंडाजोल कितने अंतराल पर खानी चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें पत्रों के माध्यम से दे सकते हैं। उसके लिए नोट कर लें हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल द्वारा भी अपने जवाब भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com और आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। और दर्शकों, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ उठाते रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें मिशन हेल्थ। नमस्कार।